Today, after a long period of time, we shall be discussing a very important concept, reference and citation, and the other similar concept, related concept, that is bibliography. So we shall be talking the different aspects of reference, citation, and bibliography, its type, its different style of referencing, and like that. But before that, one important work we have to do today, as some my near students must be knowing that my wife departed last year, and it was a very tough phase for my life. But even in that tough period of time, I delivered 3 days in different parts lectures, गांधी पे, मीन और टी मीन डिफरेंस और टी टेस्ट पे, रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन पे। तो आज फॉर्मली इस चैनल को हम अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हैं, जो मेरे इस जितने भी एकेडमिक कार्य हैं उनके पीछे एक मैसिव फोर्स की तरह काम करती थी। और अक्सर मुझे अब याद भी बात आती है कि वो कहती भी थी, ये जी बहुत दिनों से आपने अभी कोई कंटेंट नहीं डाला, कोई लेक्चर नहीं किया, एकेडमिया पे भी नहीं डाला, कुछ लिखा भी नहीं। और वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता था। सो शी वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड ऑल दीज माई एक्ट एंड एक्टिविटीज़। तो उनको आज फॉर्मली हम लोग ये चैनल डेडिकेट करते हैं, और आगे जो भी हम लेक्चर करेंगे वो सब इन द नेम ऑफ हर डेडिकेशन। दूसरी बात, इस डेडिकेशन के साथ एक अनाउंसमेंट ये भी कि अब जो चैनल का दायरा होगा वो थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। हम लोग कुछ लिटरेरी एस्पेक्ट पे, मैथमेटिक्स टीचिंग से रिलेटेड कुछ स्कूल लेवल पे, सोशल इशूज़ और मुख्य रूप से वीमेन एम्पावरमेंट एक हिस्सा होगा मेरे इस चैनल का। वो सभी प्रेरक प्रसंग आदि आदि, लघु कथाएं, कुछ पुरानी कहानियां भी, उन सारी चीज़ों को भी मैं, लेकिन मेरा फोकस अभी भी वही है, जो टू क्रिएट इनफ कंटेंट, a good quality content for B.Ed and M.Ed students and the researcher students working in the area of education and psychology. उनको फॉर्मली डेडिकेट करने के क्रम में कुछ बातें मैं जो उन्हीं के लिए कही गई है शेयर करूंगा। और फिर जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं, इस कंसेप्ट के डिफरेंट पार्ट में डाले जाने वाले लेक्चर को आउटलाइन करेंगे, और फिर दूसरे लेक्चर या लेक्चर का पार्ट कहें के माध्यम से हम रेफरेंस, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो पहले हम उनको याद करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं, और उनकी याद के क्रम में ही कुछ बात करते हैं जो उन्हीं के लिए मैंने अपने इन दिनों में कही है। उस दिन जो तुम आई तो आती चली गई, मेरे आंगन की धूप में अब तुम्हारी परछाई कहाँ रही। आज नमन उस अखिल परिवेश को साथ हुए, जो हमारे सफ़र के जीवन गीत बनाने को, संगीत मुझे दे जाने को, हम सफ़र मेरा बनाने को, कोमल हाथ थमाने को, उपवन मेरा सजाने को, जीवन मूल्य समझाने को, मुझे संपूर्ण बनाने को। धन्यवाद नमन सबको, धन्यवाद नमन सबको। आज नमन तुझको प्रणाम, बगिया अपनी बढ़ाने को, अपनी लाडली को लाने को, अति संपूर्ण बनाने को, जीवन समग्र कर जाने को, उत्सव का अर्थ बताने को। और फिर सहेजना क्या है अब, जब अस्त हुआ सूरज, निकला नहीं फिर चांद, तुम्हारा था तुम्हारा ही रहेगा सब, नदी और किनारा भी। आगे, अद्भुत आनंद में जीवन देकर तू मलिन हुई फिर विलीन हुई, चाहा था तुझे गुलाब भी दूं, गेहूं से आगे बढ़ न सका। और फिर आगे की पंक्ति, करता था अपने मन की भी उत्तर को सुलभ तू फिर भी थी, अब प्रश्न प्रखर गुमसुम से हैं, उत्तरदायिनी जो सुलभ नहीं, उत्तरदायिनी जो सुलभ नहीं। आगे फिर, तू लता सी लिपटी चली गई, मैं ठूठ मौन सा अडिग रहा। रोशन होता
दिखा नहीं अब जब कुछ भी, अंधेरे के हाथ हुआ, अंधेरा बस साथ हुआ, दीप मेरा बुझ चुका, रोशनी रही नहीं अब साथ, तेल दिए का खत्म हुआ, तिमिर नाशनी चली गई, अब तिमिर नाशनी चली गई। जीवन मूल्य का भेद मुझे कोई कैसे समझा सकता है, जो जीवन था वह बीत गया, कर्तव्य बोध ही शेष रहा। खाने होने पाने का खेल अजब, पाने का मोल अब पता नहीं, खोया जिनको अब जीवन भर, शेष बचे सब अंतर्मन, शेष बचे सब अंतर्मन। कुरुक्षेत्र में खरा अकेला, कर्म अस्त्र ही केवल प्रखर है, साथ तुम्हारे होने भर से, कर्म प्रभाव भी शायद सबल है। मेरे ईमान की संविधान थी तू, मेरी हर कमी की राजदार थी तू, मेरी खूबियों का विस्तार थी तू, जेठ की गर्मी में बरसात थी तू, अभाव में आर्थिक सलाहकार थी तू। यदि तुम नहीं आती, अपने होने का गुमान नहीं होता, जिंदगी हद में होती, आकाश होने का एहसास नहीं होता। पढ़ भी लेता विज्ञान मनोविज्ञान या साहित्य भी, सौंदर्य शास्त्र का इतना ज्ञान कहाँ होता, सौंदर्य शास्त्र का इतना ज्ञान कहाँ होता। यह जीवन मेरा कैसा है, मरुस्थल याद दिलाता है, रेगिस्तानी सफ़र अभी शेष बहुत, पर यादों की ठंडक बाकी है, पर यादों की ठंडक बाकी है। लिखना चाहता हूँ गज़ल कविता गीत और कहानी भी, कलम में अब पहले वाली सुर्ख स्याही कहाँ रही, कलम में अब पहले वाली सुर्ख स्याही कहाँ रही। सर्द रातों में अब तुम भी नहीं, तुम्हारे दीदार की कोई उम्मीद भी नहीं, कैसे जिया जाए दूर तक यह जीवन, तुम्हारी मंत्रणा या सलाह की आस भी नहीं, तुम्हारी मंत्रणा या सलाह की आस भी नहीं। वह चांद अब रोशन नहीं होता, यहाँ सूरज भी मंद पड़ने लगा है, बासी गुलाब की पंखुड़ियों सा जीवन, पतझड़ शायद करीब आने लगा है। अब डालियों पर घोंसलों का रंग बदलने लगा है, दूर तक फैली दिशाएं भी असीमित नहीं, अलसाई सुबह अब पहले सी सुहानी नहीं, चाय की चुस्की भी अनजाने सफ़र सी है, सब कुछ बीत चुका है चाहत की अपनी वाली, तिनका और घोंसला पहले सा नहीं अब यह शाम और हंगार की दोपहरी लील लेगी शेष, नमी जीवन में बसी, चलो अच्छा है तेरे बिन अकाल का एहसास, चलो अच्छा है तेरे बिन अकाल का एहसास। With the few lines in the sweet memory of my wife, now we have to start the lecture formally. So as we usually do, we shall be outlining the lecture. So let us outline the lecture. So as you can see, we shall be talking on reference and citation, and there is another concept, that is bibliography. So we shall be talking in detail regarding reference, citation and bibliography. Then some related concept, as you can see, plagiarize या plagiarism you can say, summarize, paraphrase, in-text citation, quotes, and its different types. Then footnotes and references. As you can see, the concept, footnotes and references. Then various styles of referencing, and three is already mentioned here, that is APA, Award and Chicago. Various style of referencing continue. Then we shall be differentiating between APA style and Harvard style of referencing and citation. Then the two related concepts, that is citation and reference, we shall be differentiating.
Then Chicago style of referencing and citation, how it is being done. And the most important for the students of education and psychology, that is APA style of citation and referencing. And at the end, some abbreviations. Though the list is very minimal, only important, rather we can say the most important has been put there. So with this, the first part of the lecture is over. Now we shall be discussing this in second part, the discussion of the lecture from very beginning. So let us start the second lecture.